चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले 10 से 15 दिनों में ये मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं और कहाँ पर मौसम में बदलाव होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे देश में मौसमी परिदृश्य किस तरह के बनने वाले हैं, कहाँ पर मानसून केरल कब पहुँचने वाला है। तो सबसे पहले डिटेल में देखेंगे तो जो केरल पे हवाएं जो है वो दक्षिण पश्चिम से होनी चाहिए, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे नहीं है। यानी कि 2 तारीख का है, सुबह का समय है और देखिए केरल पे दक्षिण पश्चिम हवाओं का रफ्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से नहीं है। लेकिन देखिए आज रात से धीरे-धीरे यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और देखिए कल सुबह के समय से यहाँ पर हवाएं सीधी चलने लगेंगी, यानी केरल के आसपास से मानसून जो है वो गुजरने लगेगा। और 4 तारीख के आसपास तो देखेंगे जो हवाओं की जो दिशा होगी वो पूरे मानसून यानी केरल पे ही होने वाली है। तो बस यही 2 दिन 3 दिन यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में कोई सा भी दिन होगा जिस दिन मानसून की घोषणा जो मौसम विभाग है वो केरल में कर सकता है और उस समय वास्तव में मानसून जो आ भी जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था। और 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो 7 के आसपास भी जो हवाएं हैं वो धीरे-धीरे बढ़ती जाएंगी और वहीं पर एक सिस्टम हल्का सा बनेगा वेस्टर्न पार्ट्स पे, तो ये मानसूनी हवाएं कर्नाटक तक भी पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही हैं। और 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये स्थिति थोड़ी सी और बदलाव रहेगा। 10 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है और जब तक ये सिस्टम नहीं उभरेगा तब तक ये जो मानसून है वो आगे और तेजी से नहीं बढ़ेगा। 11 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ वही रास्ता जो पहले रास्ता दिखाई पड़ रहा था पूर्वोत्तर राज्यों का, वही रास्ता पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान जो मानसूनी हवाएं हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए ये जो है हालांकि ये मानसूनी करंट को यानी मानसूनी फ्लो को जो है 22 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये बांग्लादेश से सटे इलाके पे देखिए ये जो है जाता हुआ नजर आ रहा है और ये जो है उसका अस्तित्व वहीं पर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ तक तो मानसून को ये पहुँचा ही देगा। और 15 तक आसपास देखेंगे तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो बहुत आगे तक पहुँचने की संभावना है। हालांकि एक चीज़ देखिए इसमें जो पश्चिमी हवाएं हैं वही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही हैं। तो फिलहाल अभी पश्चिमी हवाओं का से ही मानसून जो है आगे बढ़ेगा, पूर्वी हवाओं से मानसून के आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी कम रहने वाली है। सैटेलाइट इमेजरी की देखेंगे सुबह करीब 7:30 बजे का देखेंगे तो केरला के आसपास मानसूनी कह सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जो बारिश है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। गुजरात के आसपास क्लाउड काफ़ी बढ़िया है, मध्य प्रदेश के आसपास बहुत बहुत अच्छे बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। और जो साउथर्न पार्ट का क्षेत्र है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है। पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी बादलों का जो समूह है, बादल का जो इंटेंसिटी है बना हुआ है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी में भी बारिश की जो बादलों का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हालांकि शाम तक ये भी धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। नेपाल की पहाड़ियों पर भी बहुत अच्छी जो इंटेंसिटी की क्लाउडिंग है वो बनी हुई है, जमी हुई है। उत्तर में बारिश नहीं है और अब ये वर्षा जो है आज 2 जून है, 3-4 जून तक रहेगी, अधिकतर 5 जून तक कहीं कहीं पर टुकड़ों में रहेगी। उसके बाद 2 हफ्ते तक यानी कि 5 से लेकर के यानी कि 20 तारीख तक मान के चलिए जो है वो बहुत प्रचंड गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयारी जरूरी है। तापमान की बात करेंगे देखिए तो हमारे यहाँ पर तापमान जो है करीब करीब और देखेंगे ये जो दोपहर के तापमान है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में वो 37 डिग्री तक जाने की संभावना है। बाकी जगहों पर भी 35 डिग्री तक तापमान जो है जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और इतना बढ़िया जो पूर्वाई मई के महीने में चल रही थी अब पूर्वाई लगभग बंद सी हो गई है और जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी वो भी लगभग यहाँ पर ठप सी हो गई हैं, यानी कि रुक गई हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जो पूर्वाई की जो स्थिति थी वो जो है क्लियर हो चुकी है और जो पूर्वी हवाएं हैं वो अब चलने की संभावना कम दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो जब अरब सागर से हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो ज़रूर से यहाँ पर पूर्वी हवाओं का कुछ प्रभाव रहेगा। लेकिन तापमान में देखिए तापमान जो है बहुत ज़्यादा रहने की संभावना उस दौरान भी रहेगी। 40 डिग्री करीब तापमान जो है अब झेलने वाला है पूरा देश फिर से एक बार, और प्रचंड लू जैसे हालात जो है वो बनने वाले हैं। तो उसके लिए भी रेडी रहने की अब पहले से ही आवश्यकता होगी। जीएफएस की अगर बात करेंगे तो देखिए केरला में मानसून के लिए देखिए अभी तो जीएफएस का कोई हालात नहीं सजा है। 3 तारीख के आसपास से देखिए कल से ही यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो है सेट होनी शुरू होंगी। 4 के आसपास से ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ेंगी सिस्टम्स के हिसाब से। और 5 के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी जो ये हवाएं हैं मानसूनी हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी और उसके बाद धीरे धीरे जो सिस्टम की वजह से ये मानसूनी जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं।
10 तारीख के आसपास बात करेंगे, 11 तारीख के आसपास बात करेंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो वही हालात हैं और हवाओं की रफ्तार बहुत काफ़ी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और 13 के आसपास भी यहाँ पर एक ट्रफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ई पूर्वाई अच्छा दिखा रहा है, जिस तरह से मानसून का आगमन होता है उस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और 15 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वाई जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की भी मानसूनी ब्रांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जेफएस में तो ठीक दिखा रहा है कि जो पूर्वाई है वो भी आगे बढ़ेगा, जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये जो सिस्टम दिखा रहा है ECMWF, उसका एक थोड़ा सा अलग चाल है। क्या चाल है कि उसमें नज़र ही नहीं आ रहा है कि पूर्वाई जो है, पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है वो आगे बढ़ेंगे। वो तो बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है, जैसा लग रहा है कि पश्चिमी से ही क्षेत्र से हवाएं जो है वो आगे बढ़ेंगी। जबकि पूर्वी हवाएं जब तक वो आगे की तरफ मूव नहीं करेंगी तब तक मानसून की आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मानसून की जो स्थिति है आगे बढ़ने की वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, आगे चल के इसके बारे में ज़रूर से इसका जायज़ा लेंगे ही लेंगे। अब देखिए, अब यहीं पर बात करते हैं बारिश के मौसम की। तो देखिए अभी फ़िलहाल 8 बज रहे हैं और देखिए आज केरला पे बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है, हो रही है 8 बजे करीब। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो चलेंगे दोपहर के बाद, चलेंगे शाम के आसपास चलेंगे तो देखेंगे शाम के आसपास जो बारिश है वो कहाँ कहाँ पर है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पे मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, उड़ीसा के क्षेत्र, कर्नाटका, केरला के क्षेत्र और कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, कुछ राजस्थान के क्षेत्र, तो यहाँ पर वर्षा रहेगी। जैसे शाम होगा ये वर्षा राजस्थान में हो सकती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो सकती है। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो वर्षा वर्षा बहुत अच्छी राजस्थान में रहेगी, जैसलमेर वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पे और वेस्टर्न कोस्ट पे रहेगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। 4 तारीख के आसपास भी वही हालात रहेंगे और 5 के आसपास भी देखेंगे तो लगभग हालात जो है वो वर्षा वाले कई इलाकों में रहने की संभावना है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैचेज में बारिश जो है होती हुई दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा वो नज़र आ रही है। 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो वही हालात, वही वर्षा होगी जहाँ पर बादल जो है बने हुए हैं। और उसके बाद देखेंगे 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो 7 के आसपास भी हालात जो है वो वेस्टर्न कोस्ट को छोड़ करके कहीं पर भी वर्षा कम होने वाली है हर जगह पे। 9 के आसपास भी वही हालात है। और उसके बाद देखिए पूरे देश में देखेंगे तो बारिश में देखिए भारी कमी आने की संभावना है। और वेस्टर्न कोस्ट को छोड़ करके, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके 11 के आसपास भी देखेंगे तो धीरे धीरे वर्षा में कमी बरकरार होती हुई दिखाई पड़ेगी। धीरे धीरे वर्षा लगातार कम होती जाएगी। और उसके बाद देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इलाकों में जो रेनफॉल की गतिविधियाँ हैं वो देखने को ज़रूर से मिल सकती हैं। और कहीं पर तेज़, कहीं पर कम, इस तरह की जो क्वांटिटी की रेनफॉल है वो देखने को मिलने की संभावना वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य, वेस्टर्न कोस्ट पे वर्षा ठीक ठाक रहने की संभावना है। और देखिए मानसून को लग रहा है उस समय कुछ ना कुछ देर के लिए रुकेगा ज़रूर, क्योंकि जब मानसून आएगा, आगे बढ़ता है तो कई इलाकों में कुछ समय के लिए रुकता भी है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।